now let us draw the standard equation. You write down standard equation of parabola. ठीक है, अब देख लेना मैं कैसे बनाऊंगा ये पैराबोला. स्टैंडर्ड मीन्स उसकी एक्सिस जो होगी वो एक्स एक्सिस होगी या वाई एक्सिस भी हो सकते हैं, लेकिन हम लेंगे एक्स एक्सिस ही ताकि हमारा काम आसान हो जाए कैलकुलेशन में, इसीलिए हम ले रहे हैं ऐसे. इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. ये आपका फोकस है फॉर एग्जांपल, और ये आपका पैराबोला है. ये ऐसे है पैराबोला, कुछ ऐसे है पैराबोला. तो यहाँ पे हैं एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स हैं, ये डायरेक्ट्रिक्स हैं, ये फोकस है. तो क्योंकि आपको पता है ये ऑरिजिन है और दैट मीन वर्टेक्स है इसकी, ये पॉइंट वर्टेक्स है. ठीक है, वर्टेक्स क्योंकि ऑरिजिन है, ऑरिजिन से ही हम डिस्टेंस मेजर करते हैं. मैं एक सपोज कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए है. क्या है? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए है. तो इसके कोऑर्डिनेट क्योंकि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो a,0, राइट. अब देखो ये भी क्लियर है. अगर आपको पता है यहाँ देखो बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, अगर यहाँ से यहाँ तक ए है, ये भी ए ही होगा बाय डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ पैराबोला इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन. ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होनी चाहिए. तो दैट मीन्स ये डिस्टेंस भी ए ही होगी, लेकिन लोकेशन के लिए आपको लिखने हैं बराबर साइन. दैट मीन्स ये आएगा -a,0. कोई शक? अब देखो अगर ये स्ट्रेट लाइन है, आपने स्ट्रेट लाइन कंप्रहेंसिवली पढ़ी है, अब मुझे बोलो इक्वेशन ऑफ दिस डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगी? ये है ना डायरेक्ट्रिक्स आपकी, ये डायरेक्ट्रिक्स है. डायरेक्ट्रिक्स आपको देखना है ये एक्स एक्सिस को कहां पे काट रहा है, किस पॉइंट पे? -a पे. तो इस लाइन पे कौन सा वेरिएबल ऐसा है जो फिक्स है? एक्स फिक्स है, एक्स है ना. यहाँ पे अगर आप कहीं पे भी देखेंगे एक्स सिर्फ -a आएगा, वाई चेंज हो रहा है. तो दैट मीन्स अगर आपसे कोई कहेगा कि इसकी इक्वेशन क्या है, तो यहाँ तक समझ आया? पहले मुझे ये बताओ. तो ये फोकस है, दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, लेकिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, तो ये मैं ले रहा हूँ कोई आर्बिट्री पॉइंट P ऑफ x y. ठीक है, ये पैराबोला है आपका. दिस इज योर पैराबोला. Parabola has been generated by infinite number of points which satisfy the definition of parabola, यानी कि those two distance must be equal. ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दिस मस्ट बी इक्वल. ठीक है, यहाँ पे इसको कहेंगे m, इसको कहेंगे l, इस पॉइंट को. ठीक, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है. ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, लेट f be focus of the parabola of the said parabola. ठीक है, let f be the focus. Suppose it is distance from v of 0 0 यानी कि origin b small a. यहाँ पे देखो small a डिस्टेंस है. And by definition of parabola, डायरेक्ट्रिक्स को नाम देंगे L. डायरेक्ट्रिक्स L is also at a distance of a from v of 0 0. ठीक है, डिस्टेंस ना कि कोऑर्डिनेट्स. Therefore coordinates of f or a comma 0 and similarly coordinates of L or -a comma 0. Therefore equation of डायरेक्ट्रिक्स is क्या है वो?
क्या कांस्टेंट है यहाँ पे, x का वैल्यू, दैट मीन x इक्वल टू -a। कहीं पे भी जाओ इस लाइन पे x -a ही होगा। यहाँ पे अगर आप पॉइंट चूज करेंगे, x का वैल्यू देखेंगे, y का वैल्यू देखेंगे, x का वैल्यू -a ही होगा, y कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक। तो दैट मीन्स इसकी इक्वेशन जो है, अगर x इक्वल माइनस है, दैट इज x प्लस a इज इक्वल टू 0। ये इस याद रखना, मैंने लॉजिक बताया आपको। दैट मीन्स याद रखना आज के बाद, इसकी इक्वेशन है x प्लस a इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट इसकी। ठीक है, अब देखो मैं लिखूंगा यहां पे लेट यहां पे लिखूंगा मैं पहले ही, लेट p ऑफ x y भी लास्ट में, ठीक है, ऐसे लिखूंगा मैं, लेट p ऑफ x y बी एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, बी एनी आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन पैराबोला। हमें निकालना क्या है, इक्वेशन पैराबोला। मैंने कोई आर्बिट्ररी पॉइंट, यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है पैराबोला पे, दैट मीन एक्स और वाई वेरी कर रहे हैं। ठीक है, देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, व्हाट वी हैव टू राइट। अच्छा यहाँ पे देखो आप, अगर यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे -a, 0, इस m के कोऑर्डिनेट्स बता क्या आएंगे, x के तो आएंगे -a ही, y का क्या आएगा, y ही, वो आपको पता ही नहीं है, मत पता है, y उस पे वेरी हो रहा है तो y ही रखेंगे। तो मैंने कहा बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला वी कैन राइट pm इज इक्वल टू pf या fp, यहाँ सही है, बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला है ना, ये डाउट है कोई पे डाउट है। तो pm मीन्स डिस्टेंस बिटवीन p एंड m, दैट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट, ये भी है ना पॉइंट, यहाँ पे वही आएगा लेटर ऑन डिस्टेंस बिटवीन, क्योंकि अगर आप देखें डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, लाइन से हम फिर पॉइंट निकालते थे, फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकालते थे। तो pm मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, p एंड m, तो हम लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, तो आएगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ pm मीन्स x माइनस a का होल स्क्वायर, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल p अप बिटवीन दिस एंड दिस डिस्टेंस फार्मूला, अंडर रूट ऑफ y माइनस 0 का x माइनस a का होल स्क्वायर, हाँ y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, देखो अब यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स टू दिस इक्वेशन, आपको मिलेगा x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y 0 स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम, सही है। अब यहाँ पे करो एक्सपेंड इसको, a प्लस b का होल स्क्वायर तो आएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर है सॉरी, तो आएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2x प्लस y स्क्वायर, करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर और x स्क्वायर खत्म, यही जहाँ आएगा माइनस बनेगा, a स्क्वायर और a स्क्वायर खत्म, इसको यहाँ पे शिफ्ट करो तो आएगा 2x प्लस 2x इक्वल टू y स्क्वायर। ठीक है, y स्क्वायर वहाँ पे, दैट मीन्स यू कैन राइट y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्या, आपको पता है a पॉजिटिव है, a कोई पॉजिटिव नंबर है। अब देखो मैंने लिया था यहाँ पे, लेकिन मुझे यहाँ पे लिखना था लेट दिस, पॉजिटिव नंबर है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax मैंने लिया, ये मैंने लिया a पॉजिटिव, ये नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये आप पे डिपेंड है कैसे लेंगे, देखेंगे ना भी आप क्वेश्चन में। ठीक है,
इसके नेगेटिव पॉजिटिव होने पे पैराबोला की पोजीशन चेंज होगी, ठीक है। तो मैंने क्या लिया था, P कोई आर्बिट्री पॉइंट लिया था और प्रूव किया दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब कन्वर्सली कहूंगा, कन्वर्सली सपोज इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, ठीक है यहां तक। अब क्या करूंगा प्रूव कि P इस पे लाई करता है, P इस पे लाई, यानी P क्या है, तो मैं कहूंगा लेट P ऑफ एक्स वाई satisfies y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्या कहा मैंने, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला और ये सेटिस्फाई करता है इसको, इक्वेशन को, ठीक है। अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है उसका मतलब क्या हुआ, शाबाश, y इक्वल टू राइट साइड लेफ्ट साइड के बराबर, राइट साइड लेफ्ट साइड के, ठीक है। तो यू आर राइट, दैट इज ओके। नाउ हमें असल में यह प्रूव करना है कि P लाइज ऑन दिस। मैं ये कह रहा हूं कि P सेटिस्फाई करता है इसकी इक्वेशन को। मुझे ये प्रूव करना है कि P लाइज ऑन पैराबोला दिस आर्बिट्ररी पॉइंट। नाउ PF निकालो आप, PF मीन्स दिस डिस्टेंस, तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ, वो आपने निकाला है कहीं पे, ये तो आया अंडर रूट ऑफ x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस 0 का, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस ए का होल स्क्वायर। लेकिन y स्क्वायर क्या है आपका, शाबाश, है ना, यहाँ पे गिवन, तो किया सब्स्टिट्यूट करो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एक्स प्लस 4ax, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स, 4x से ये काटो तो ये कौन सी फार्मूला बन जाएगी, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, खोलो यही बनेगा, स्क्वायर रूट खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा एक्स प्लस ए आएगा, ये क्या ये राइट है, शाबाश। एक्स प्लस ए किसको रिप्रेजेंट करता है, बोलो जल्दी, कौन सी डिस्टेंस को, x plus a directrix, डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस, P to F, अब देखा ना आपने, यहाँ पे कहीं पे देखा था, ये देखो ये आ रहा है ना, यहाँ पे देखो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, आपको मेरी बात समझ आ रही है, लेकिन ये स्क्वायरिंग के बाद था, असल में बनेगा ना यही, आप एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, ये 0 है, तो क्योंकि यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज योर पी एम, बोलो यहाँ पे आपने क्या किया था, स्टार्ट दिस इज इक्वल टू दिस, मिला ये, यहाँ पे सपोज किया ये, तो मिला वापस ये, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, दिस मीन्स विच एम्प्लॉइज, यहाँ पे कोई शक है, ये पीएम ही है, क्योंकि पीएम यहाँ पे 0 बन गया, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ये खत्म हो जाएगा, तो पीएम ही है, पीएम ही है, हमने कोई स्क्वायरिंग नहीं किया है वहाँ पे, पीएम। विच एम्प्लॉइज पी ऑफ एक्स कामा वाई लाइज ऑन पैराबोला, ठीक है। तो यह है इसका कंप्लीट फंडा, ठीक है। नाउ राइट डाउन ऑल दिस।
Now look here. Degenerated form of parabola. ठीक है, देखो डिजेनरेटेड फॉर्म ऑफ पैराबोला क्या होती है. डिजेनरेटेड मीन्स ट्रिवियल. ट्रिवियल मीन्स विदाउट एनी प्रूफ. उसमें प्रूफ नहीं होता है. ठीक है, वहां पे यू हैव टू ऑब्जर्व ऑल दिस. अब देख लेना अच्छे से. ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मैंने पहले ही कहा कि वी आर डिस्कसिंग स्टैंडर्ड केसेस ओनली. यहाँ पे देखो, ये आपका ओरिजिन है तो वर्टेक्स हम यूजुअली यहाँ पे ही लेते हैं. ठीक है, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है तो ये आपका फोकस है. ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं. ठीक, ये आपको पता है ये जो लाइन है ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये याद रखना आप. ये वाई एक्सिस है तो ये एक्स एक्सिस है. डिजेनरेटेड फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे देखो. अगर आप जो फोकस है ना, अगर आप फोकस को यहां पे देखो, if you are going to coincide focus with this point where directrix intersects this axis of parabola. क्या कह रहा हूं मैं, अगर आप फोकस को कहां पे लाएंगे, फोकस को डायरेक्ट्रिक्स पे लाएंगे, लेकिन कहां पे, जहां पे एक्सिस ऑफ पैराबोला और डायरेक्ट्रिक्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मींस यहां पे. अगर फोकस को यहां पे लाएंगे उस वक्त मुझे बता पैराबोला क्या बनेगा. सोचना है. इफ फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेकिन किस किस के दरमियान, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन L and axis of parabola. वो क्या है, L क्या है, L आपकी डायरेक्ट्रिक्स है. तो दैट मीन्स मैं कह रहा हूं ये है ना डायरेक्ट्रिक्स आपके पास, मैं कह रहा हूं कि ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है. फोकस को आपने यहां पे लाया, ये आपका फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स पे हमने लाया. उस वक्त मुझे बता पैराबोला के पॉइंट्स कहां से आएंगे. तो डायरेक्ट्रिक्स फोकस पर आएगा, पैराबोला का मुंह उस तरफ हो जाएगा. कैसे आपने कैसे कहा है, आपको डेफिनेशन फॉलो होनी चाहिए. दैट मींस दोस टू डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल. आप कहां पे कह रहे हो, आप कह रहे हो यहां पे ही आएंगी. नो सर, पैराबोला का मुंह उस तरफ इस तरफ हो जाएगा. तो फोकस तो यहां पे है, फोकस नेगेटिव इस पर जाएगा, 0,0 पर, ओरिजिन पर. आप कह रहे हो ऐसे. अच्छा, यहाँ पे आप कह रहे हो ना. अच्छा, फोकस ये रहेगा. ये वाई एक्सिस नहीं है, ये क्लियर है. ये वाई एक्सिस नहीं है. अब क्या होगा, ये वाई एक्सिस नहीं है, ये मैं ये ले रहा हूँ. वाई एक्सिस यहाँ पे है कहीं. अब बोलो, ये हो जाएंगे ना, मतलब पैराबोला फोकस ये वर्टेक्स अपने ये ही रहेगी. वर्टेक्स कहाँ पे रहेगी, 0,0 रहेगी. अच्छा, दैट मीन्स आप कह रहे हो फॉर एग्जांपल अगर ये नेगेटिव साइड से तो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे. हाँ सर, ऐसे. हाँ, अगर ये सच है, फोकस यहाँ पे है, ठीक, ये डायरेक्ट्रिक्स है. ये हाँ, डायरेक्ट्रिक्स राइट साइड. नहीं, मैंने डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे ये रखी है. अब मुझे बता पैराबोला यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ऊपर आएगा, नीचे आएगा, कुछ और, इसी पे एक लाइन बनेगी, कुछ और बनेगा. बोलो जल्दी. डिजेनरेटेड केसेस हमेशा ट्रिवियल जो होता है ना, इट इज नॉट सो मच ट्रिवियल. ये तो दिख रहा है ट्रिवियल मीन्स विदाउट प्रूफ, लेकिन आपका दिमाग फट गया है. अब मैं कह रहा हूं कि ये जो इस केस में अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे आएगा, कहां पे, जहां पे एक्सिस ऑफ पैराबोला और ये कोइंसाइड कर, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मींस इस पॉइंट पे, तो याद रखना उस वक्त जो पैराबोला आएगा वो स्ट्रेट लाइन होगी. दैट मीन्स वी कैन से दैट इन डिजेनरेटेड केस स्ट्रेट लाइन इज अ पैराबोला. अब देखो कैसे पैराबोला क्या होता है, डिस्टेंस मस्ट बी प्रिजर्व्ड दोज टू डिस्टेंसेस. ले लो कोई भी पॉइंट जो भी आप चाहो इस लाइन पे. ये है ना, मैं कह रहा हूँ यही पैराबोला है. आपने यहाँ पे लिया, दैट मीन्स फोकस से यहाँ तक डिस्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल ए. क्या है, यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे डायरेक्ट्रिक्स पे, वही है ना,
वो भी ए ही आना चाहिए ना। अगर ये ए है, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा करो, वो आएगा ना यहाँ से, तो वो भी ए ही आएगा। नहीं आया आपको समझ? मैं कह रहा हूँ सबसे पहले आप डायरेक्ट फोकस से आपने यहाँ तक लिया पॉइंट, ठीक है, पैराबोला तक। मैं कह रहा हूँ हमारा पैराबोला इस वक्त स्ट्रेट लाइन है। अब पहले ये समझो, ठीक है, आपका पैराबोला है स्ट्रेट लाइन। आप कोई भी पॉइंट लो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 है, ये 5,0 या 5 है, ठीक है, आपका a इक्वल टू 5 है। दैट मीन्स फोकस से लेकर, ये फोकस है, फोकस से लेकर पैराबोला तक डिस्टेंस मेजर करो। आपने ली फोकस से पैराबोला तक डिस्टेंस इस पॉइंट तक, क्योंकि इस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, तो आपने ये लिए फॉर एग्जांपल 5। अब जब ये डिस्टेंस उस पैराबोला से यहाँ तक डिस्टेंस वो भी 5 होना चाहिए, तो है ना यही पॉइंट जो यहाँ तक डिस्टेंस 5 रखता है। अगर आप पॉइंट चेंज करें और यहाँ पे गए, ये डिस्टेंस भी सेम ही रहेगी। तो मैंने यह पॉइंट लिया, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी डायरेक्ट वो फोकस तक भी होगी, क्योंकि फोकस और वो एक ही जगह है ना। तो दैट मीन्स दिस गोइंग टू फॉलो द डेफिनेशन। आपको समझ आ रही है बात? तो वी कैन से दैट इन दिस केस पैराबोला इज स्ट्रेट लाइन। कोई शक? ठीक, अब आपका क्वेश्चन क्या है? इस केस में वर्टेक्स क्या होगी? बोलो क्या होगी वर्टेक्स? वर्टेक्स क्या होती है? वर्टेक्स वो पॉइंट होती है जहां पे एक्सिस ऑफ पैराबोला और कर्व आपस में इंटरसेक्ट करती है। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला यही है, पैराबोला भी यही है, तो ये सारे वर्टिसेस होंगे फिर इस केस में, होंगी ना बहुत सारी वर्टिसेस। हाँ, write down definition of latus rectum. Latus rectum, huh? Sorry. Latus rectum. Latus. यहाँ पे देखो आपके पास पैराबोला है, ठीक है, वो आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे वर्टेक्स ये हैं, दैट इज v ऑफ 0,0, ये फोकस है, फॉर एग्जांपल ये है a,0, वो आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये है। तो यहाँ पे मैंने ली डायरेक्ट्रिक्स L, ठीक है, तो फोकस से यहाँ तक आपको डिस्टेंस ये है, तो ये है, तो इसको मैं कहूँगा M, इसको कहूँगा P, ठीक है, P, तो इसको कहूँगा फॉर एग्जांपल B, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ से यहाँ तक है डिस्टेंस। हाँ, सबसे पहले देखो लेटस रेक्टम होता क्या है, लेटस रेक्टम होता क्या है, यहाँ पे देखो, लेटस रेक्टम एक लाइन सेगमेंट होता है, इट इज अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मीन्स पार्ट ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन, लाइन सेगमेंट which passes through focus and perpendicular to axis of parabola, axis of perpendicular is important। ये नहीं होगा लेटस रेक्टम, ये परपेंडिकुलर नहीं है, पैराबोला, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है, एंड इट्स एंड पॉइंट्स lie on parabola and lie on parabola, ठीक है। ठीक है,
कोई डाउट? एंड इट इज एंड पॉइंट्स लाई ऑन पैराबोला, यानी कि नो इट इज ओके, ये ठीक है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, अब पैराबोला मैंने ये लेटेस्ट रेक्टम क्या कहा मैंने, एक ऐसी लाइन जो फोकस के थ्रू जाए, ऐसा लाइन सेगमेंट, राइट, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, दैट मीन्स एंड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट लाइज ऑन दिस पैराबोला, वही मैंने कहा, एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड इट इज एंड पॉइंट्स लाई ऑन पैराबोला, यही तो है ना लाइन सेगमेंट, इसकी लेंथ फाइनाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये फोकस के थ्रू जा रहा है और इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब क्या डेफिनेशन फॉलो हो रही है, यस, ये डिस्टेंस बराबर होगी, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। अब मैं इसको m1 नाम दूंगा और इसको p1 नाम, ये p है, मैं ये p रखूंगा, ये m रखूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, हाँ ठीक है। अब देयरफॉर बाय definition of parabola I can write PF is equal to PM, कोई शक? ठीक है। अब मुझे ये बताओ, PM जो है, PM ये PM ये होगी ना इसके बराबर, क्योंकि ये बराबर है इसको पैरेलल और ये परपेंडिकुलर भी है, यहाँ से भी पर, तो दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है, तो दैट मीन्स आई कैन राइट FB, सही है। यहाँ तक सही है। अब देखो दैट इज इक्वल टू FB किसके बराबर है, यहाँ से यहाँ तक A डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, A ही होगी, वो मैंने बताया है। दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस 2 है, दैट मीन्स ये भी 2A ही होगी, तो दैट मीन्स 2A, दैट मीन्स PM ऑफ का जो है PM 2A है, लेकिन PM मैंने क्या लिखा है, PM नहीं, मुझे PF लिखना था, PF, हाँ PF लिखना था, PF, ठीक है। दैट मीन्स PF इसके बराबर है, दैट मीन्स PF 2A के बराबर है। समझ आ रही है मेरी बात? PF जो है वो 2A के बराबर है, क्योंकि असल में मेरा टारगेट जो है, मुझे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालनी है। ये लेटेस्ट रेक्टम जो है कितना बड़ा हो सकता है, इसकी लेंथ कितनी हो सकती है, हाफ की मैंने निकाली 2 है, तो क्योंकि ये यहाँ पे ये पैराबोला जो है सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक मतलब दो बराबर हिस्से, ठीक है। दैट मीन इसके भी 2 बराबर हिस्से, अगर ये 2 है ये भी 2 है होगा, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू PF डिस्टेंस, ठीक है, PF डिस्टेंस प्लस F, इसको रखेंगे कुछ Q, हाँ, प्लस FQ डिस्टेंस, तो वो आएगा 2A प्लस 2A, दैट इज 4A। याद रखना आज के बाद, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 4A, ठीक है। राइट डाउन ऑल दिस जल्दी।